सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमानुएल गुड्डू। नाजरीन, इस वक्त हम ईसा नगरी के इलाके में बैठे हुए हैं, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग सिंध के नायब सदर परवेज़ हबीब के पास। आइए नाजरीन, हम इनसे पीपल्स पार्टी के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करें और मुल्क की सियासी हालात पे भी थोड़ी सी बातचीत करें। परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, परवेज़ साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आजकल जो मुल्क के हालात हैं उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा ब्रीफिंग करें। मुल्क के हालात इस टाइम अल्लाह का शुक्र है तो अच्छे हालात चल रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो इंतशार फैलाने वाला बंदा है उसको होशे के नौखन लेने चाहिए, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है तो अब मफाहमत की जो गवर्नमेंट है तो उसमें हमारे को चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब, हालात सबको पता है, वो बीमार थे, उनकी तबीयत ख़राब थी और इसलिए वो इस्लामाबाद गए, क्योंकि मुल्क की उनको अपने मुल्क की बहुत ख़बर है और फ़िक्र रखते हैं। क्योंकि जो अच्छे सियासतदान होते हैं वो अपने घर की और अपने मुल्क की खबर रखते हैं, जिस तरह एक बाप अपने घर की फ़िक्र रखता है। तो मेरे मोहतरम जनाब आसफ अली जरदारी साहब ये मुल्क के बाप हैं और पूरे मुल्क की खबर गिरी रखते हैं और इसलिए वहाँ पे वो इस्लामाबाद पहुँचे। कराची को छोड़ के अपनी उसकी तबीयत को नहीं देखा और इस्लामाबाद पहुँचे और जनाब आज वो जो अपने पीएम साहब यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज से मिले, तो मियाँ शहबाज शरीफ से बैठ के ये तमाम बातें हुई, क्योंकि ये जी मुल्क को अच्छा की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मुल्क के अंदर जो ये जो आपको पहले भी पता 2014 के अंदर यही इमरान नियाज़ी गठजोड़ था, तो जो पहले भी मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा था, अब भी वो उसने वही काम शुरू किया हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है। और देखे सब मीडिया भी जानती है वो जो गोलियों का जो बहाना लगाया था और कंटेनर के ऊपर खड़े होके अपने आप को खुद ही ज़ख्म किए और झूठे निकले और ऐसे लीडर को कहते हैं जी मैं मुल्क का लीडर हूँ, मुल्क की फ़िक्र हो। तो जो इस टाइम हालात मुल्क के चल रहे हैं, यानी कि हमारे सिपा सलार आर्मी चीफ स्टाफ को जो उनके बारे भी एजेंसियों के बारे भी, तो ये लफाज जो बोलता है इसको मुल्क की खैर खा हो तो ऐसे लफाज नहीं बोले, ये नियाज़ी गठजोड़ जो है। तो आप देख लें सब तमाम जमातें मिलकर, तमाम पार्टियां मिलके आसफ अली जरदारी के ऊपर तमाद किया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी तो मिल के और मुल्क के अंदर जो सिपा सलार चीफ आर्मी स्टाफ ला रहे हैं तो वो सब के साथ और आर्मी के साथ मिल के मशवरे के साथ, क्योंकि जो मशवरे के साथ काम होता है वो अच्छा होता है और कामयाब होता है। सर, हम इस टाइम जो है बल्दियाती जो इलेक्शन क्यों इतने डिले हो रहे हैं और ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो हमारा कराची के अंदर मेयर बनेगा, तो मेयर बनेगा तो इस कराची शहर के अंदर जो सिंध का और पूरे मुल्क का एक ये दिल है और दिल गुर्दा है और इस शहर के अंदर अच्छी खुशहाली आएगी, अच्छे सीवरेज का काम, पानी का काम, रोड पक्के जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट करवा भी रही है और जो रहते हैं गलियां कूचे जो कौंसलरों का काम है, तो इंशाल्लाह ये कौंसलर बनेंगे और पीपल्स पार्टी ये चाहती है इलेक्शन हो। सर, मसला ये है कि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है यहाँ पे कराची में सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हाल में हैं, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है।
ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं ये करवा रही, और दूसरा ये है कि ये जगह जगह जो है वो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, इस पे काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ये देखें, ये जो कचरा है, सड़कें टूटी हुई हैं, ये आपको पता है पिछले जो मेयर थे वो बजट ले लेते थे तो वो काम कोई करवाते नहीं थे। अब हमारा मेयर जो हमारा नाज़म बना हुआ है मुर्तज़ा वाब साहब, तो आप देख लें काम शुरू हुए हैं, अभी इंशाल्लाह काम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो, और कचरे की बात है, जो कचरा आपको पता है, ये जितने बॉक्स जो MKM ने 30 सालों में भर्ती किए हुए थे अपने करिंदे, अपने वोटर सपोर्टर, तो आपको पता वो काम कहाँ करते थे। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बेहतरी की तरफ पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, तो इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। आप देख लें, ये लालू खेत देख लें, ज़िला सेंट्रल देख लें, साउथ देख लें, ईस्ट देख लें, करंगी देख लें, मलीर देख लें, सारे ज़िलों में अच्छा काम हो रहा है। रोडों पे जाके देखो तो ये जो रोड टूटे हैं इंशाल्लाह ये भी बन जाएंगे, तो लगे हुए हैं। सर, क्राइम की तरफ जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है उसके बारे में, ये क्राइम जो है, क्राइम देखें, ये क्राइम जो है, ये जो ऐसे जो पार्टी के जिम्मेदार होते हैं, जिस तरह आपको पता है ये न्याजी गढ़ जो इमरान खान न्याजी, इसके ये नहीं चाहते, इसने ना कारकुन चाहते हैं मुल्क के अंदर, कराची शहर के अंदर हालात ठीक रहें, क्योंकि हमारी जो पुलिस है, हमारा सिपा सलार जनाब IG साहब, वो भी बेहतरी की तरफ कंट्रोल कर रहे हैं। और इनके साथ साथ मैं अपनी पाक रेंजर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो इनके ऊपर बहुत तेज़ी से कंट्रोल कर रही हैं। आपको पता है जगह जगह नाके लग चुके हैं, जगह जगह वो आजकल तो पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर नाम लेता है तो पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट नहीं करती। तो जिस तरह पहले लोग पार्टी के लोगों की सपोर्ट करते थे, अपने वर्करों की सपोर्ट करते थे, वो कितने बुरे काम करते थे। तो ये हमारा जो मुराद अली शाह साहब है, ये काफ़ी इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है, कंट्रोल कर भी रहा है। IG साहब के साथ मिलके ये पूरी हमारी पीपल्स पार्टी की और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं। सर, बिलावल साहब ने आप लोगों से एक वादा किया था कि अगर यहाँ पे वज़ीर आज़म जो है कोई मसीह आ जाए तो उसके बारे में बताएं। सर देखें, बिलावल साहब ने बिल्कुल वादा किया था, तो हम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बिल्कुल तकरीर में भी कहा था और अपने बयान में भी कहा था, एक क्रिश्चियन, बिलखुसूस क्रिश्चियन वज़ीर आज़म होना चाहिए। देखिए, जो एक वर्कर है जनाब सेनेटर अनवर लालडीन क्रिश्चियन, तो मैं तो समझता हूँ हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने हमें वज़ीर आज़म क्रिश्चियन दे दी है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का। सर, जब से आपको नायब सदर का ओहदा मिला है सिंध का, थोड़े से आप अपने काम जो आपने किए हैं अपने इलाके में, ईसा नगरी में या और जगह पूरे सिंध में, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप लोगों ने क्या किया है अक़लियतों के लिए। देखिए जी, अक़लियत के अंदर जिस तरह हमारा मिनिस्टर है मिनॉरिटी फेयर, एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी ने ये एक मिनिस्ट्री दी थी अक़लियत को, जिसमें तमाम अक़लियत के लोग, मिनॉरिटी फेयर उसका नाम है, उसका मिनिस्टर है ज्ञानचंद सरानी साहब। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, जबकि वो मिनिस्टर बने हैं, वो मिनॉरिटी फेयर के मिनिस्टर बने हैं, तो हमारे क्रिश्चियनों के, हिंदुओं के, सिखों के, तमाम के काफ़ी बेहतरी की तरफ काम हो रहे हैं। क्या क्या मैं निशानदेही करता जाऊं, ईसा नगरी में जहां हम बैठे हुए हैं, ये कम्युनिटी सेंटर भी
ज्ञानचंद सरानी की वजह से जो मिनिस्टर है ये बना है। अभी 6 नंबर गली के अंदर आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटर प्रे हॉल जो है वो भी बन रहा है। तो इस तरह पूरी कराची के अंदर उसने अपने कमेटी के जितने मेंबर हैं जिसमें नवीद अंथोनी साहब हैं, आप देख सकते हैं उसने वहाँ पे काम करवाया है अख्तर कॉलोनी में चर्च का 1 करोड़ का। तो इस तरह से जो तंजीम की बात है, तंजीम का हम बिल्कुल काम करते हैं। तो लोगों के लिए हम ओहदे पे आए हैं, तो हम लोगों की खिदमत करते हैं। लोगों के जो भी छोटे छोटे मसले मसाइल हैं, किसी की गली पक्की करवानी है, किसी इलाके में चर्च बनवाना हो, कम्युनिटी सेंटर बनवाना हो, और जो जिस तरह दिवाली के ऊपर देख सकते हैं हिंदुओं को हमें ज्ञानचंद साहब ने और लालचंद की, ये मैं लालचंद का भी सराहूँगा क्योंकि उनकी काविशों से ये जो हमें दिवाली के ऊपर एक हमारी मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा ने जो हमें फंड दिया है, मिनिस्टर को पाबंद किया है, तो ये तमाम क्रेडिट जनाब लालचंद करानी साहब को जाता है, सिंध कबीना को जाता है। तो जिन्होंने ये एक मखसूस हमारा बजट किया है, तो उसके ऊपर हम अपने लोगों की क्रिसमस के ऊपर, दिवाली के ऊपर, होली के ऊपर, ईस्टर के ऊपर वो भी हम दे रहे हैं। और फिर हम जेज़ का भी दे रहे हैं, मेडिकल का भी दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर को क्रेडिट जाता है, जनाब मिनिस्टर लालचंद अपना ज्ञानचंद करानी साहब को, क्योंकि ये जिन्होंने मिल के और ये सारा काम किया। नाजरीन, जैसा कि आपने परवेज़ हबीब साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। नाजरीन, आप देख रहे हैं GCT न्यूज़ कराची।